इस समय गन्ने की जो प्रमुख समस्या है वो है आपका टॉप बोरर और दूसरा है कुछ रस चूसक कीट भी लगते हैं, उनसे बड़ी समस्या है। और ये जो रोग हैं काफ़ी खतरनाक हैं, यदि इन पर कंट्रोल नहीं किया जाता तो हमारे गन्ने की जो पैदावार है वो आधी रह जाती है, कभी-कभी तो ज़्यादा भी नुकसान हो जाता है। और बात करें यदि टॉप बोरर की, तो टॉप बोरर की कई पीढ़ियाँ होती हैं। ये सबसे पहले ये मार्च-अप्रैल में स्टार्ट होता है और उस समय जो हमारा मुख्य रूप से जो पीढ़ी गन्ना होता है, उसे ये काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है और काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और कुछ किसान भाइयों ने कंट्रोल भी किया है। और इस समय भी इस टॉप बोरर के लक्षण देखने को मिल रहे हैं और आगे चलकर ये जुलाई के लास्ट में भी ये देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस टॉप बोरर पर कैसे कंट्रोल किया जाए, साथ ही और भी कई प्रकार के कीट नष्ट हो जाएँ, ऐसी कौन-सी दवाई लगाएँ? क्योंकि कुछ रस चूसक कीट होते हैं, कुछ उड़ने वाले कीट होते हैं, तो इसके साथ-साथ इन रोगों पर भी कंट्रोल किया जाए, इन कीटों पर भी कंट्रोल किया जाए, ताकि जो हमारा गन्ना है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे सके। और इसके साथ-साथ ये जो दवाई है, जो आज बताएँगे, तो इससे एक तीर से दो निशाने होंगे। पहली बात तो जो टॉप बोरर है, वो नष्ट होगा। दूसरी बात, जो रस चूसक कीट हैं, वो भी नष्ट होंगे और उड़ने वाले कीट भी साथ में नष्ट होंगे। तो इसके 2-2 फ़ायदे हैं। तो इस दवा का प्रयोग करके हम अपने खेत से जो टॉप बोरर है, उसे तो नष्ट कर भी सकते हैं, साथ-साथ उसके जो रस चूसक कीट हैं, जो उड़ने वाले कीट हैं और बहुत से कीट हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ ये जो दवाई है, इसका फाइटोटॉनिक भी असर है, अर्थात इसके करने से हमारी जो पत्तियाँ हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि एक टॉनिक लगा दिया जाए। तो दोस्तों, ये जो दवाई है, इसका जो प्रयोग है, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा है, हम 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर अपने गन्ने पर एक समान स्प्रे कर सकते हैं। और इसका जो स्प्रे है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक समान मात्रा में किया जाए, तो हमारा जो रोग है, हमारा जो टॉप बोरर है, या रस चूसक कीट हैं, या उड़ने वाले कीट हैं, सभी प्रकार के कीट नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो गन्ने की जो उपज है वो बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसका जो प्रयोग आप करेंगे तो ये एक प्रकार से सिस्टेमिक भी होता है, अर्थात ये सिस्टम में जाकर भी असर करता है। और इसका प्रयोग करने से ये फ़ायदा है कि कहीं कोई पत्ती छूट जाती है, स्प्रे से रह जाती है, तो इस सिस्टम द्वारा सारी पत्तियों पर ये दवाई फैल जाती है और इसका जो असर है काफ़ी लंबा होता है, अर्थात एक बार स्प्रे करने के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक इसका रिज़ल्ट मिलते हैं, अर्थात एक बार स्प्रे करने के बाद हम लंबे समय तक निपट जाते हैं। स्प्रे करने से हमें बार-बार स्प्रे नहीं करने पड़ते। तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ये टॉप बोरर है, इसकी पहचान बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो टॉप बोरर और पोका बोइंग में पहचान नहीं कर पाते हैं। वो टॉप बोरर को पोका बोइंग समझ लेते हैं और पोका बोइंग को टॉप बोरर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टॉप बोरर की। जो टॉप बोरर होता है, उसमें गोब की पत्तियाँ खराब होती हैं और जो पत्तियाँ हैं वो एक तरह से गलनी से शुरू हो जाती हैं और गोब खराब हो जाती है। और हम देखते हैं तो जो पत्तियाँ हैं उसमें छिद्र से दिखाई देते हैं और उसमें छिद्र ऐसे होते हैं जैसे गोली से छर्रे मार दिए हों, और ऐसे दिखाई देते हैं। और ये छर्रे जैसे जो निशान हैं देखने पर वो यदि गोब में मिल जाते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जो गन्ने में है वो टॉप बोरर है। तो हमें दवा का इंतज़ाम करना चाहिए। अब बात करते हैं जो होती है पोका बोइंग। तो दोस्तों, पोका बोइंग को तो हमारे सभी किसान जानते हैं, लेकिन अब भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। तो इसकी पहचान है कि इसकी भी गोब में लगता है और जो गोब है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है और वो गोब में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इस प्रकार की सलवटें पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जैसे कपड़े को निचोड़ दिया हो। और ये झुर्रियाँ बाद में बढ़नी शुरू हो जाती हैं और आपस में लिपटनी गोब शुरू हो जाती है और हमारे पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। कुल मिलाकर यदि पोका बोइंग पर कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो हमारे जो गन्ने की जो उपज है बहुत कम हो जाती है
और हमारे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इन दोनों रोगों पर तो कंट्रोल होगा ही, इसके साथ साथ हमारा जो दवाई है ये उड़ने वाले कीट भी नष्ट करती है। अब पहला कंट्रोल तो इससे टॉप बोरर पर होगा, दूसरा कंट्रोल जो चूसने वाले कीट हैं उस पर होगा, तीसरा कंट्रोल जो उड़ने वाले कीट हैं उस पर भी होगा, क्योंकि ये एक प्रकार से काफ़ी अच्छी दवाई है और लंबे समय तक असर करने वाली है। अब दोस्तों, इसकी जो नाम बता देते हैं। इसका जो नाम है दवा का, इसमें 2 दवाएँ होती हैं, 2 टेक्निकल होते हैं। एक तो होता है इमामेक्टिन बेंजोएट और दूसरा होता है फिप्रोनिल, और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में ये दवाएँ होते हैं। कई ब्रांड नेम से आते हैं, कई ब्रांड इसके होते हैं, कई ट्रेड नेम होते हैं, और ये जूडो के नाम से आती है, और भी कई कंपनियों के आते हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आपका जो गन्ना है वो टॉप बोरर से दूर हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो चूसने वाले कीट हैं, जो उड़ने वाले कीट हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से कीट ऐसे होते हैं कि हमें ज़्यादा दूर से दिखाई देते हैं और वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, और हम उनका आकलन नहीं कर पाते हैं कि हमारे खेत में कीट हैं या नहीं। वो कीट भी इससे सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो आप इसे ले सकते हैं, और आपको जो स्प्रे है उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि तेज़ धूप होती है तो हमें जो स्प्रे करना है शाम के समय करना है या सुबह के समय करना है। यदि तेज़ धूप नहीं है तो हम स्प्रे पूरे दिन कर सकते हैं, और अपनी जो गन्ना है उसे बचा सकते हैं, और अच्छा उत्पादन लेकर एक अच्छी क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको वीडियो पढ़ने की जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिलती रहे, और आप हमारा वीडियो समय से देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।